हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग्स। राधे राधे ऑल ऑफ़ यू। हैप्पी रक्षाबंधन। कैसे रहा आप लोग का रक्षाबंधन? तो मेरा ब्लॉग है, आज मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ भाइयों को राखी बांधने के लिए। दी और मैं साथ में जा रही हूँ और हम लोग के साथ समीक्षा भी जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं, समीक्षा काफ़ी टाइम के बाद घर से निकली आज हम लोग के साथ। इसे मैं ज़्यादा कहीं लेकर के नहीं जा पाती हूँ, तो ये ज़्यादातर घर में ही रहती है। और आज समीक्षा इसलिए खुश हो रही है क्योंकि ये घर से काफ़ी टाइम बाद निकली है। अब हम लोग मायके पहुँचने वाले हैं। काफ़ी नज़दीक रहते हैं हम लोग, 20-30 मिनट्स ओनली लगता है पहुँचने में। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं और देख सकते हैं आप लोग, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। और मेरी बेटी दीघा बेटा को राखी बांध रही है। अब मेरे भैया को दीदी राखी बांध रही है। मेरे 4 भाई हैं और हम लोग 6 बहन होते हैं। तो जब बड़ी दीदी पहले राखी बांधती है, फिर उसके बाद सेकेंड वाली दीदी, फिर संजली, फिर हम। तो अभी ये सेकेंड वाली दी है जो राखी बांध रही है। काफ़ी लेट हो गया है तो बड़ी वाली दी राखी बांध चुकी है। इस बार राखी मतलब मुहूर्त जो था वो सुबह 9 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक था। तो इसलिए हम लोग इत्मीनान होकर के आए हैं रिलैक्स में, लेकिन फिर भी लेट हो गए। लेट होने के कारण बच्चे काफ़ी भूखे हैं। बच्चे लोग खाने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी राखी बांध ले रहे हैं। दी मेरी बड़ी वाली, मेरे जो सेकेंड वाला भाई है उसको राखी बांध ली। अब थर्ड वाले भाई को, मेरा छोटा भाई है वो, उसको राखी बांध रहे हैं। राखी बांधने के बाद हम लोग सब खाना खाएंगे और बच्चे भी खाएंगे, क्योंकि बच्चे काफ़ी भूखे हैं। बच्चे को वो कंट्रोल नहीं होता है, तो काफ़ी देर से बोल रहे मम्मा खाना चाहिए। तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग राखी बांध रहे। लेट हो चुका है और मुहूर्त भी 1:30 तक ही है, तो मुहूर्त से पहले हम लोग को राखी बांधना है। रक्षाबंधन ऐसा फेस्टिवल है हम लोग के लिए जो हम लोग सिर्फ साल भर वेट नहीं करते कि रक्षाबंधन आएगा, क्योंकि जहाँ भाई बहन का प्यार होता है ना, वहाँ पे हर दिन फील होता है कि हम लोग भाई के साथ नहीं हैं, भाई अपने घर पे हैं, बहन लोग अपने घर पे हैं। तो जब भी मिलने का मन होता है भाई आ जाते हैं और हम लोग भी मायके चले जाते हैं। लेकिन इस दिन क्या होता है ना, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, भाई बहन सब एक जगह हो जाते हैं। और फिर राखी का जो रस्म होता है बांधने का वो पूरा होता है। उसके बाद हम लोग सब एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, हंसी मजाक, काफ़ी दिनों के बाद मिले होते हैं, तो एक दूसरे से बात जो भी होता है वो शेयर करते हैं। और भाई जैसे मेरा एक बाहर रहता है, वो भी आया हुआ है, तो खुशी होता है कि हम लोग सब एक जगह पे अभी हैं। और एक मेरी बहन जो है इस बार नहीं आ पाई है, वो अभी अपने ससुराल में है। उसका तबीयत ख़राब था इसलिए वो नहीं आ पाई। और बाबू भी छोटा था, लेकिन उसको भी बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जब 6 बहन एक जगह इकट्ठे होते तो ज़्यादा मतलब खुशी का माहौल बन जाता है। और हम लोग सब एक जगह बैठ कर मस्ती करते हैं, बातें शेयर करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मम्मी भी काफ़ी खुश हो जाती है सभी बेटियों को एक जगह देख कर के। भाई लोग भी खुश हो जाते हैं। हम लोग सच बोलो तो मम्मी के घर से वापस आने का मन नहीं करता है। जब हम लोग सब एक जगह भाई बहन जमा हो जाते तो लगता है कि काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं, तो और साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। हम लोग सभी दी लोग के साथ बचपन की यादें शेयर करते हैं जब भी मम्मी के यहाँ जाते हैं। और सच में टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है, कब टाइम निकल जाता है। उस वक्त अफसोस होता है जब हम लोग वापस आने लगते हैं, तो लगता है कि सच में कुछ छूट रहा है। भाई बहन सब अपने अपने घर चले जाते हैं, दी लोग अपने अपने ससुराल चली जाती है और भाई लोग वहाँ रह जाते हैं। तो एक इमोशनल का पल होता है बस। उस वक्त जो मेमोरी होता है हम लोग का, जो हम लोग साथ बिताए रहते वो याद आने लग जाता है और हम लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। माँ भी मेरी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तो एक बेटी के लिए ना मायके से आना तो सच में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वापस तो आना ही पड़ेगा।
हाँ, लेकिन एक चीज़ है, ढेर सारी हम लोग यादें अपने साथ लेकर के जाते हैं, जो हम लोग जब भी एक जगह होते हैं तो वो हँसी के माहौल होते हैं, खुशी के माहौल होते हैं, हम लोग बातें शेयर करते हैं, वो सारी मेमोरीज साथ में होती है हम लोग का। ये 3rd नंबर वाली दी है, राखी बांध रही है, इसके बाद मेरा नंबर आएगा। हम लोग जैसे जैसे हैं वैसे ही हम लोग, पहले बड़ी वाली दी राखी बांधती है, फिर 2nd, फिर 3rd वाली, उसके बाद मैं बांधती हूँ। तो ये दी के बाद ही मेरा नंबर आएगा और काफ़ी अच्छा लगता है कि हम लोग सब एक जगह होते हैं। अब मेरा नंबर आ गया है राखी बांधने का, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो रस्म होता है ना, सच में ये एक धागा नहीं होता है, ये प्यार से बंधा हुआ होता है, जो हर बहन चाहती है कि उसका भाई सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, और हर वक्त भाई का जो हाथ होता है बहन के सर के ऊपर, वो आशीर्वाद मिलता रहे, प्यार मिलता रहे। और जब कभी भी बहन को अपने भाई का ज़रूरत हो तो भाई रहे साथ में, और जब भाइयों को अपनी बहन की ज़रूरत हो तो बहन भी साथ में रहे। तो जब एकजुट होकर के लोग एक फैमिली में एक जगह रहते हैं ना, तो सच में वहाँ पे बहुत ही प्यार होता है और वो घर खुशहाल होता है और उस घर में खुशियाँ देखने को मिलती। तो हम लोग भी ऐसे ही, हम लोग जब भी एक भाई बहन को किसी की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग सब एक साथ हो जाते। कहते हैं ना कि जिस घर में बेटियाँ खुश रहती है और उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है और वो घर हमेशा खुशहाल होता है। तो हम लोग सब ऐसे ही हैं, हम लोग सब एक साथ सुख दुख की बातें शेयर करते हैं, एक साथ सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और जो नहीं आ पाते हैं एक जगह पे, उसको हम लोग मिस भी बहुत करते हैं। छोटी बहन नहीं आई तो हम लोग उसको मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वो पल होता है जहाँ हम लोग 6 बहन एक साथ जमा होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं और वक्त का पता ही नहीं चलता है। ये छोटी वाली बहन है जो अब राखी बांध रही है, सबसे छोटी बहन है। तो ये भी आई है ससुराल से, और छोटी बहन की छोटा सा बच्चा है, छोटी सी बेबी है, बहुत क्यूट है, छोटी बहन की जैसी। हम लोग का तो राखी बांधना हो गया और बच्चे लोग भी राखी बांध लिए हैं। तो इसके बाद हम लोग सभी खाने को जाएंगे खाने के लिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से भूखे हैं और बच्चे लोग तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बड़े लोग तो वो कंट्रोल भी कर लेते, लेकिन छोटे बच्चे नहीं कर पाते। ये मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन राखी बांध रही, सबसे छोटा भाई है और बहुत ही फ़नी है। हमेशा कॉमेडी करते रहता है घर में सभी बहन लोग के साथ। और ये मेरा 3rd नंबर वाला भाई है। ये बाहर रहता है, ये अभी आया हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। हम लोग एक जगह पे सब हैं, इकट्ठे हुए हैं और राखी बांधने के बाद सब दी और हम लोग सब अपने अपने ससुराल चले जाएंगे। मेरा तो मन कर रहा है रुकने के लिए, लेकिन नहीं रुक पाएंगे क्योंकि बच्चे का स्कूल है। कल तो संडे है, इसलिए कल का छुट्टी है, उसके बाद फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों को जाना पड़ेगा। और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा हमारा ब्लॉग, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जब भी लाइव आऊँगी नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आप लोग को हम लोग का ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप वो भी बोल सकते हैं, तो हम लोग उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। मिनी ब्लॉग से ज़्यादा टाइम हम लोग आपका वेस्ट नहीं करेंगे, तो प्लीज़ गाइस फुल सपोर्ट कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और हमेशा चाहते हैं कि कुछ नया ब्लॉग्स। छोटा भाई स्वीट खा करके स्माइल कर रहा है। छोटा भाई को स्वीट बहुत पसंद है और मुझे भी स्वीट बहुत पसंद है, और वो थोड़ा फनी ज़्यादा है, इसलिए कॉमेडी करते ही रहता है। ये मामा का बेटा है और राखी बंधवाने के लिए आया है। तो हम लोग जब भी मायके आते हैं रक्षाबंधन में, तो ये कहीं भी रहता है तो ज़रूर आ जाता है हम लोग से मिलने के लिए और राखी बंधवाने के लिए। इसलिए बोलते हैं ना, भाई बहन का जो ये फेस्टिवल है ये बहुत ही पवित्र होता है और सभी रिश्तों से बढ़कर के होता है, अनमोल होता है।
तो हम लोग कान्हा जी से प्रेयर करते हैं कि जितने भी भाई बहन हैं सभी लोगों के भाई बहन सुरक्षित रहे, सभी बहन सुरक्षित रहे, भाई सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और सभी भाई बहन के बीच प्यार बना रहे। और कभी भी किसी बहन की ज़रूरत हो अपने भाइयों का तो उसका भाई हमेशा अपनी बहन के लिए अवेलेबल रहे और उसके सुख दुख में हमेशा साथ दे। कान्हा जी से यही मैं प्रेयर करती हूँ और कान्हा जी से ये बोलना चाहती हूँ कि जिन बहन का भाई नहीं है कान्हा जी उन पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, उन भाइयों उन बहनों पे जिनका अपना भाई बहन नहीं हो। तो हम लोगों को एक अटूट विश्वास है अपने कान्हा जी पे, वो हमेशा सभी पे अपनी कृपा बना के रखेंगे। अब हम लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया है, 8 बज गए रात। और दी और मैं पास ही में रहती हूँ तो मेरा भाई हम लोग को छोड़ने के लिए जा रहा है। पहले मैं अपने घर जाऊँगी उसके बाद दी जाएगी, क्योंकि पहले मेरा घर आता है उसके बाद दी का घर आता है। तो हम लोग जा रहे हैं अपना अपना घर, क्योंकि रुकने का तो मन था काफ़ी, लेकिन घर में कोई नहीं होने के कारण घर जाना पड़ रहा। हम लोग तो इतने पास में रहते हैं कि कभी भी मिलना हो जाता है, जब भी मन करता है हम लोग एक दूसरे से मिल ही लेते हैं। और मैं तो बिल्कुल जब भी मन करता है दी के यहाँ चले जाते हैं, दी मेरे यहाँ जाती है, लेकिन दी और मैं मिलती ही रहती हूँ। 2 बहन तो थोड़ी दूर रहती है तो वो लोग से जल्दी मिलना नहीं हो पाता है। और लेकिन हम लोग दोनों दी लोकल में ही रहते हैं, पास में ही एक ही जगह पे रहते हैं, कुछ ही दूरी पे तो मिल ही लेते हैं। और अभी हम लोग मार्केट की ओर पहुंचने वाले हैं। 10 से 15 मिनट्स लगता है अपनी गाड़ी से, तो आराम से अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। फाइनली हम लोग मार्केट की ओर पहुंचने वाले हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो हम लोग काफ़ी नज़दीक रहते हैं। और आप लोग जो कमेंट करते हैं प्यारा प्यारा, वो बहुत ही अच्छा लगता है, हम लोगों को हिम्मत मिलता है। तो आप लोग इसी तरह से अपना साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा गाइस, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फुलवास कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब भी कमेंट करते हैं तो पॉजिटिव वे आता है और हिम्मत मिल जाती है कि चलो नेक्स्ट ब्लॉग शेयर किया जाए। तो देख सकते हैं समीक्षा हम लोग के साथ है। समीक्षा अपने दी की गोदी में बैठी, क्योंकि समीक्षा को पकड़ के रखना पड़ता है। टाइम हो गया है, मार्केट में लाइट्स वगैरह लगा हुआ है तो समीक्षा को बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो चारों तरफ से झांक रही है, लाइट वगैरह देख करके खुश हो रही है। समीक्षा को भीड़ भड़ाका देख करके पहले बहुत डरती थी, लेकिन अब वो डरती नहीं है, काफ़ी खुश हो जाती है। जब भी घर से निकलती है वो काफ़ी खुश हो जाती है। समीक्षा बड़ी हो गई तो उठाना बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए बहुत ही कम उसको कहीं लेकर के जाते हैं। तो जब भी जो भी ज़रूरत चीज़ें होती है मैं उसे घर पे ही ला करके देती हूँ। वैसे भी समीक्षा का माइंड उतना वर्क नहीं करता है, वो समझ नहीं पाती है कुछ भी, इसलिए वो कुछ जिद नहीं करती कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि ना वो बोल पाती है, ना वो अच्छे से चल पाती है, ना समझती है। बहुत ही प्रॉब्लम होता है गाइस उसको संभालना, केयर करना और उसकी बातों को समझना, कब उसको भूख लगी कब क्या है वो सब कुछ समझ करके उसको मैं बोतल से उसको मिल्क देती हूँ। और कुछ स्वीट्स वगैरह वो खाती है, फ्रूट्स वगैरह तो वही थोड़ा बहुत खिलाती है। अभी ये फेमस मंदिर है गिरिडीह झारखंड का, कालीबाड़ी मंदिर है, वहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से 5 मिनट्स ओनली है हमारे घर के लिए। पहले मैं घर जाऊँगी फिर दी जाएगी, तो यहाँ से 5 मिनट्स लगेंगे घर पहुँचने में, फिर हम लोग अपने अपने घर पहुँच जाएंगे और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी शेयर करेंगे। तो आप लोग फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आप लोग राखी कैसे सेलिब्रेट किए और आप लोग कहाँ से हैं इस वक्त, जो भी ब्लॉग वॉच कर रहे हैं आप लोग कहाँ से हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस हम लोग को आप लोग का कमेंट का वेट रहेगा। और मेरी दी का भी आईडी है झारखंडी जोड़ी,
तो दी को भी फुल सपोर्ट कीजिएगा और हम लोग को भी फुल सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी न्यू है चैनल ज्वाइन नहीं किए प्लीज़ चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर अच्छा लगे हम लोग का ब्लॉग तो आप कमेंट कीजिएगा और समीक्षा को भी फुल सपोर्ट मिल जाएगा आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच। ब्लॉग में बने रहने के लिए और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। और कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। जो भी इस वक्त ब्लॉग को वॉच कर रहे हैं कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली अपने घर पास आ गए हैं। ये हमारा घर के पास न्यू ब्रिज है, इसे क्रॉस करते ही 2 मिनट में अपने घर पहुंच जाऊंगी। इसलिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग मिलते हैं। तब तक बाय, टेक केयर, गुड नाइट।